Hi, welcome to another episode of Nari Shakti with me. Today I have Shalini Gupta with me. She is an entrepreneur. She was a fashion designer and now she has switched her job at the age of 50, which is commendable, ma'am. I'm so proud of you. Thank you. And she's a nani, जो मेरा favorite part है इसमें. And मेरा she भी. adores her granddaughter. We keep talking about her granddaughter. Shalini ma'am, can you introduce yourself a little? मैंने तो कर दिया, आप थोड़ा बताना चाहोगे कुछ? So you have described me so well. But yes, I'm Shalini Gupta. I'm 52 years old. मेरे ज़िंदगी में एक नहीं बहुत सारे पैशन रहे हैं. Education being the prime passion, then family's second passion, fitness next passion, and being a positive person throughout is another passion and my mantra for life. Amazing, ma'am. Amazing. As you talk about that, being physically fit, and I feel you're very calm. Whenever I see you, I feel that warmth and love and that calmness in you. Do you think you can relate yourself to Chandra Ghanta Ma? In this podcast we're talking about 9 Shaktis of Durga Ma. And I feel मैंने आपको ये दिया कि आप ये वाला शक्ति को रिप्रेजेंट करो because I get that vibe from you. तो So honored. थैंक यू. तो आपको क्या लगता है कि what makes you so peaceful and calm in life? When you resign yourself to the will of God now, you become peaceful. Okay. So, and that feeling comes with age. I was about to say that. So, it is an acquired thing for me, being peaceful. And ये धीरे धीरे मैंने अपने आप को नर्चर ट्रेन किया है. कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब मैं आपको बिल्कुल भी पीसफुल नहीं लगूंगी. फिर मेरे अंदर एक आदत है कि मैं पीछे मुड़ के अपने आप को एनालाइज जरूर करती हूँ. ओह वाओ, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि हमें पीछे मुड़ के अपने आप को एनालाइज करना बहुत जरूरी है. हाँ. मैं सच बोलूं, मैं तो सिर्फ भाग रही हूँ अभी. आप मैं young कुछ भी mother एनालाइज हो, young mother हो, so you should be kind to yourself. अपने I आप know. को relax, take it easy. मेरे को लगता है, फिर मेरे को ऐसा फील होता है मैम कि यही तो एज है, अभी भाग लो, हाँ. फिर आगे जाके चिल कर लेना. मुझे ऐसा लगता है. लेकिन यू हैव सेड अ वेरी नाइस पॉइंट. आई नेवर थॉट दैट वे कि आपको पीछे मुड़ के एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि आपने क्या किया गलत, या कुछ कैसे कर रहे हो उसको आप कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हो, या क्या अच्छा कर रहे हो उसको आप अपने आप को अप्रिशिएट भी कर सकते हो शायद से. मैं नॉर्मली जब मैं कोई मुझे लगता है ना मैंने बैड बिहेवियर किया है, उसको मैं जरूर एनालाइज करती हूँ कि Nice. मैंने किसी को हर्ट कर दिया. हर्ट मैंने किया तो नहीं होगा, लेकिन फिर Unintentionally. भी तो व्हाट आई फील इज बेसिकली सारे ह्यूमन बीइंग्स को भगवान ने बनाया है, एंड भगवान से बड़ा इंजीनियर है नहीं कोई. तो हम सब बहुत अच्छे हैं, बट परफेक्ट कोई भी भगवान को छोड़ के नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. तो हमारा कंपटीशन केवल अपने आप से है. हमें अपनी गलतियों से सीखना है. गलतियां करने में शर्मिंदा नहीं होना, उसको सुधारना. उसको रिपीट नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है. इंटेंशनली रिपीट नहीं अगर करना मेरी आदत में शुमार हो गई, हो सकता है मेरे से दोबारा हो चाहिए. जाए. एक्चुअली ट्रू. तो भी embrace yourself, दैट्स द वे यू आर. be kind to yourself. No, I have become like this only after a certain age. है ना, ये एज के साथ ही आती है That comes कामनेस. the understanding. क्योंकि आप इतना कुछ देख चुके होते हो ना, तो बहुत ज्यादा मेरी दादी की फिलॉसफी थी, वो बहुत ज्यादा खुशी में खुश नहीं होती थी, बहुत ज्यादा दुख में दुख नहीं होती थी. तो एक Balance, कामनेस हमने देखी ना, तो तो वो वो सीखा. आई थिंक मैं अपनी दादी की बहुत लाडली थी. ओह वाओ. तो उनको बहुत एडमायर करती थी, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली को अकेले संभाला. अकेले संभाला, और ऐसे संभाला बिना किसी को कभी भी एक वर्ड डांटे. उनको आज गए हुए 30 इयर्स हो गए हैं, एंड एक दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं अपनी दादी को याद नहीं करती. हाउ स्वीट मैम. उनको- मैम लेकिन आप डांटते हो? हाँ, मुझे गुस्सा आता है आता है. और मैं डांटती भी हूँ. मैं डांटती भी हूँ. डांटती मैं केवल सही बात पे हूँ, जो मुझे लगता है सही बात है, चाहे वो हो या ना हो. और फिर डांटने के बाद फिर उस आपको आदमी को realize मैं होता होगा. प्यार भी करती हूँ. तो मेरे मेरा- साथ भी यही प्रॉब्लम है. पहले गुस्सा कर दो और उसके बाद फिर बुरा खुद को ही लगता है. क्योंकि जिसको भी आप डांट रहे हो, हक से डांट रहे हो. आप सड़क पे चलते किसी आदमी को तो डांट नहीं रहे. दैट्स ट्रू. जिनसे आपको उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं आप निराश होते हो. तो मान लो आपके मुंह से डांट निकल गई,
फिर आप उनको प्यार भी करना चाहते हो कि उनका दिल तो ना टूट जाए आपकी वजह से। एक्चुअली मैं भी ऐसी हूँ। यू वांट टू टीच देम। अभी मैं सूरज को गुस्सा करके आया, मुझे बुरा लग रहा है। नहीं बुरा, हाँ हाँ, थोड़ा सा लगता है। ये आपका है ना अंदर का इंसानियत इंसानियत होती है, इसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। दैट्स ट्रू। एंड आई थिंक हम नारी शक्ति का नाम ही यही है ना, कभी रौद्र रूप कभी प्यार का रूप। एक्चुअली ट्रू, एक्चुअली मैम। अच्छा मैम, एक और बात, आपने मुझे लगता है बहुत फेजेस देखे हैं लाइफ की, और इतना इवॉल्वमेंट भी देखी है वर्ल्ड में। हाँ जी। आप 50 इयर्स के हो, हाँ जी। तो आपने देखा होगा जो एक पहले चलता था घर पे बैठना, पल्लू लेना, आई एम श्योर ये भी हुआ होगा आपके साथ। मैंने 2 साल तो शादी के बाद सिर भी ढका है। अमेजिंग। I और अब was- अभी तो नहीं लग रहा। तो एसआरसीसी की पढ़ी हुई थी, वहां की भी टॉपर थी। और उसके बाद भी उसके बाद भी लाइक जब जॉइंट फैमिली सेटअप था तो कभी करना कभी पड़ा। हमारे ओकेजन्स ऐसे आते थे, आई हैड टू कवर माय हेड आउट ऑफ रिस्पेक्ट। बट आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे कहीं बुरा नहीं लगा। समहाउ आई हैव फ्लोन, मैं वक्त के बहाव के साथ बहती चली गई। एंड यू एक्सेप्ट, आपने एक्सेप्ट किया जो हाँ, है कि उसके साथ। मुझे वो, क्योंकि अगर वो मेरे को बोला गया कि भाई आपको ऐसे ढकना पड़ेगा, तो मुझे प्यार और इज्जत भी तो उसी फैमिली ने दी ना। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो अमेजिंग। देयर आर टू। मैम, आपकी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? मेरी अरेंज थी जो लव में चेंज हो गई। कैसे? क्योंकि मुझे उस आदमी से प्यार हो गया। वो तो ऑब्वियसली आपको अरेंज मैरिज में भी एक पॉइंट पे आके हो जाता है। नहीं, मुझे पहली नजर पे हो गया ओह था। वाओ, ओह वाओ। Because my husband, that time, like 32 years back, he had studied from London and 6 feet tall, fair. I know. Handsome He's a guy. quite handsome guy, yeah. No, but अभी उतना handsome नहीं लगता। अब obviously अब तो age, So- but still he looks really fit and smart. या सो मैंने तो जैसे इनको देखा तो मैंने पल्लू तो- क्या सब कर लेंगे। तो नहीं, मुझे तब नहीं पता था कि पल्लू अच्छा। करना है या नहीं अच्छा। करना। तो बस मैंने कहा ये तो लड़का इन एन अरेंज मैरिज हम्म। सेटअप विल नॉट एक्सेप्ट मी, क्योंकि मैं तो इसके लायक नहीं हूँ। दैट इज हाउ लुकिंग वुमन। I thought of myself. अच्छा। So when he said yes, I was just 20 years old. I started jumping with joy, like मेरी कोई लॉटरी निकल गई। Oh wow, oh wow. I'm sure sir has been really supportive when it comes to your Very, life, career. very. And one more point, ma'am. When I talk about traditional woman of 50 years old right now, हाँ. let's talk about my mother. हाँ. She's a very introvert, very what do you call that? अभी भी वो पूरा, मतलब मेरी मॉम मॉडर्न है, मेरी मामा मॉडर्न है, ऐसे नहीं है कि उनकी थिंकिंग बहुत रिजिड है या इवॉल्व नहीं, बट हाँ वो पुराने जमाने को ही लेके चलती हैं साथ में। बट व्हेन इट कम्स टू यू हैव इवॉल्व्ड अ लॉट, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। मुझे लगता है कि आप जैसे इवॉल्व हुए हो, तो द फर्स्ट टाइम वी मेट, इट वॉज अ वेरी गुड फीलिंग। हमने फर्स्ट डे ही कनेक्ट कर लिया था बिकॉज यू कुड रिलेट। तो हाउ डू यू मैनेज दैट? मतलब आप कैसे इवॉल्व होके आप आज की जनरेशन के साथ भी बैठ जाते हो? आई एम श्योर आप अपनी जनरेशन के लोगों के साथ भी आराम से एमलगमेट कर लेते होगे, फिर आपसे बड़े लोगों के साथ भी, बच्चों के साथ भी। ये भी होना बहुत मुश्किल है। हाउ डू यू डू दैट? I don't make any conscious effort for that. It's inbuilt. हो जाता है because I still feel like 16 at my heart. I remember you said this. I remember. But this is very true. Okay. बट मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि मैं अपनी आउटवर्ड एक्सपीरियंस की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बोटॉक्स करूंगी या मैं कुछ एक्स्ट्रा मॉडर्न बन के घूमूंगी मिनीज में। आई वॉन्ट टू एज ग्रेसफुली, तो सब कुछ वो करना चाहती हूँ। एंड आई थिंक इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मैं भी 34 की हूँ, हाँ। और मेरा जो स्टाफ है, मेरे आसपास के लोग हैं, दे आर वेरी यंग, Yeah. 20 साल के, 22 साल के। मुझे लगता है वी आर ओपन टू लर्न। एग्जैक्टली। वी डोंट हैव दैट Inhibition. ईगो, हाँ। कि ईगो नहीं है यार, सीखना नहीं है, छोटी है क्या ही बोल जाएगा, गलत ही बोल रही होगी। बिकॉज अब इसका रीजन ये भी हो सकता है, आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माई फादर। हाँ। उनके साथ उल्टा है। अच्छा। उनके साथ है कि मैं बड़ा हूँ तो मैं ही सही हूँ, मैंने दुनिया अच्छा। देखी है, तुमने तो दुनिया देखी ही नहीं। तो वो आपको मैंने उसको उल्टे तरीके से ले लिया। इट्स अ लेसन फॉर मी कि ये चीज नहीं सीखनी। 2 साल का बच्चा 50 साल की भी बच्ची कुछ सिखा सकती है। मेरी बेटी देयर आर टाइम्स व्हेन शी टीचर्स मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, और ये लोग भी हैं और मैं भी सिखा रही हूँ। तो सबकी जर्नी भी अलग होती है, मुझे लगता है। और इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि इज योर मॉम होम मेकर? यस। सो वो बहुत फर्क होता है। जब एक लेडी घर में ही रहती है
तो उसकी सोच खुलने के चांसेस कम chances होते कम हैं। होते हैं। जब आप बाहर निकलते हो, आप वर्ल्ड को देखते हो अराउंड यू, एंड देन यू, इफ यू आर इन द लर्निंग, आपको सीखने का शौक है, यू वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, तो आप धीरे धीरे नई नई चीजें सीखकर अपने अंदर डालते जाते हो। अब पहले जमानों में औरत को घर के कामों तक ही सीमित रखा जाता था, दैट्स ट्रू। तो उनके सीखने की, वो प्यार बहुत देती थी, वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी, वो बीमारी में बहुत करती ध्यान थी। रखती थी। हाँ, और अगर हस्बैंड को बिजनेस में नुकसान हो जाए तो अपने पुराने जेवर जेवर बेच बेच कर के, उनका सपोर्ट भी करती थी। वो तब भी नारी शक्ति थी, लेकिन वो नारी शक्ति इवॉल्व तब Evolve होगी होगी जब उसको खुला खुला आसमान आसमान दिया। मिलेगा। दैट्स ट्रू मैम, वेरी वेल सेड। आपको खुला आसमान बहुत जरूरी है, एक्सपोजर। या अगर हमें एक्सपोजर नहीं मिल रहा हो तो आप बाहर निकलोगे ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं है। अब जैसे मैं अपनी मम्मा की बात करूँ, मेरी मम्मा को ये नहीं पता बैंगलोर इंडिया में है। तो वो शी इज सो नाइव, शी वाज 16 व्हेन शी गॉट मैरिड। I can- ऐसा नहीं, उनको नहीं, हम नहीं जाने देते, हम तो बोलते हैं, बट उनको निकलना ही नहीं घर से बाहर। एक ये भी होता है हमारे इंडियन सेटअप में ना, मेन प्रोटेक्ट देयर वाइफ्स लाइक एनीथिंग। नहीं, माय फादर हैज बीन वेरी ओपन फॉर इट कि अच्छा। आपको कुछ करना है करो, Okay. बट माय मॉम हैज बीन कि नहीं, मेरे को घर it पे ही is a रहना। person इट to इज अ person. पर्सन टू, एंड दैट्स अ पर्सनल चॉइस आई फील। उनको सच में नहीं पता वो बैंगलोर इंडिया में, उनको हम उनका मजाक उड़ाते, मम्मा क्या बातें बट करते पता हो। है, आपको ये नहीं लगता कि शी इज लिविंग सच अ पीसफुल पीसफुल लाइफ, उनको कुछ पता ही नहीं है लाइफ में। हम जो स्ट्रगल्स, जो कंपटीशन, देखो ये तो फैक्ट है ना मैम, चाहे माने ना माने शालिनी जी, लेकिन कंपटीशन में हम रहे हैं, हर कोई है। हाँ। हम जितना भी बोलते हैं नहीं हमारा तो कोई कंपटीशन नहीं है, हम अपना ही कंपटीशन है, बट हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ कंपेटिटिव वर्ल्ड है। ये हम पॉजिटिवली लें या उसको पॉजिटिव व्यू पॉइंट से लें या नेगेटिव व्यू पॉइंट से, जेलिसी से लें या लर्निंग से लें, बट हम जी रहे हैं। पर मेरी मम्मा का वो कंपटीशन ही नहीं है, उनको चिल, मतलब भगवान और कुछ भी नहीं। एक मैं पिछले जन्म में भी बहुत विश्वास रखती हूँ। ओ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अपने लास्ट बर्थ में उन्होंने बहुत काम किया, काम किया होगा तो इसमें। तो उन्होंने गॉड से कहा, बस गॉड अब मैं नहीं काम करना चाहती इस लाइफ में, मुझे आराम दे। तो उनका एक गॉड का तरीका है आराम देने का। हाँ, एक्चुअली मे बी मैम, हो तो सकता। उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, वो सबको पीछे छोड़ देंगे। हाँ, शी इज अ वेरी गुड सिंगर, शी हाँ। सिंग्स रियली वेल, मतलब। सो उनका वो पैशन है ना, हाँ, बट वही है, वो करना नहीं चाहती, हम तो बोलते हैं मम्मा करो, नहीं, बट because she has found peace in her life. Isn't that what is important? एक्चुअली दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, पीस, काम। दैट्स ट्रू, जिसके लिए हम सब भाग रहे हैं। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू मैम। मैम एक और चीज, जैसे आप नानी हो, हाँ। अभी तो आपके बेटे की शादी नहीं हुई है, हाँ, बट आप नानी तो हो। हाँ, और जैसे very happy and that is God's biggest gift to Blessing. blessing, yeah. और मैं एक माँ हूँ, हाँ। तो मैं समझ सकती हूँ, मेरे को मॉम गिल्ट होता है जब मैं अपनी बेटी के पास नहीं जाती या काम कर रही होती हूँ, तो माँ को तो और गिल्ट होता होगा। मुझे गिल्ट नहीं होता, मुझे उसकी याद बहुत आती है। याद आती है। तो क्योंकि वो तो मैं नानी हूँ, तो ऑब्वियसली शी इज स्टेइंग विद हर दादी, एंड माय डॉटर हाँ, इज लिविंग विद हर in-laws, yes. तो बहुत याद आती है, तो मैं कुछ ना कुछ करके प्रोग्राम बनाती हूँ कि अपने घर बुला लूँ, उनके घर मिलने चली जाऊँ या कहीं बाहर मिलने, तो वंस अ वीक तो मिलना होता है। और उसको मेरे हाथ के भी रिसेंटली बने लड्डू बहुत पसंद आए हैं। मेरे को लगता है नानी दादी थिंग होती है। मैंने जिंदगी में कभी लड्डू नहीं बनाए। Wow, मैंने cute. ट्राई किया, क्योंकि मेरी डॉटर बोली कि उसको स्वीट नहीं देना, तो मैंने गुड़ के लड्डू ट्राई किए विद लॉट्स ऑफ नट्स एंड सीड्स, एंड शी लव्ड देम। तो मेरे को तो अब चाहे कितना लड्डू ही काम हो, मैं बनाऊंगी। लड्डू बनाऊंगी। That's really cute. That's I really love to cute. cook for her. Oh wow, that's really cute, ma'am. And I love to design her dresses. Yeah, you do? Yeah. अच्छा, you're a designer. Let's talk about this, ma'am. हमने ये बात नहीं की। हाँ। आपने when did you start working? पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन। इंस्पिरेशन भी है मेरे लिए। देखो, मैं अपनी लाइफ जर्नी बहुत फास्ट तरह से और इजी तरह से बताती हूँ। ठीक है। 19 and a half, I finished my graduation from SRCC. Wow. 20-year-old, I got married. Mm-hmm. 22, my first baby is born. Oh. 28, my second baby is born. Millennium child था वो। Okay. 1st January 2000. Oh wow. पेपर में फोटो आई थी बहुत बड़ी। Oh wow. हाँ. Yeah, really. Oh wow. So फिर बहुत हैप्पी पीसफुल लाइफ, और जो एक होम मेकर की लाइफ के डे टू डे चैलेंज थे वो तो थे, वो तो है, वो चैलेंज मैनेज हो रहे थे। दैट वाज लाइफ वेरी नाइस। एंड देन व्हेन आई टर्न 40,
My daughter went to London for higher education. Then I thought, my one baby is gone. Second baby is self-sufficient now because he was also quite grown up that time. Mm-hmm. Maybe 8th standard he was. So I should start something Of my own. because otherwise 20 years had passed in between that time. मेरी शादी से पहले मैंने पढ़ाई की, शादी के बाद घर और बच्चे और 20 साल। सो 20 साल बाद मैंने कहा कुछ करते हैं। पढ़ाई से तो मेरा नाता 20 साल पहले छूट गया था, क्या करूं समझ में नहीं आया, क्या कर सकते हैं। अच्छा मुझे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो कपड़े मैंने डिजाइन तो कभी किए ही नहीं, लेकिन आइडिया तो है ना, क्योंकि अच्छे कपड़े पहनने का शौक है। ट्रू। चलो तो ऐसा करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे फैब्रिक ले आते हैं मार्केट से और बनाना और शुरू एक कर। ढूंढते हैं एक अच्छे से मास्टर जी, 2 हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले, एक मशीन वाला, रख लिया अपने घर के गैराज में। फिर उन दिनों में साड़ीज का बहुत फैशन था हाँ। और मैं साड़ीज का शौकीन भी बहुत हूँ, तो मैंने कहा हम साड़ीज डिजाइन करते हैं। तो समहाउ अब मैं यहाँ पर गॉड की इंटरवेंशन पे बहुत बिलीव Believe करती करती हूँ, हूँ। क्योंकि मैं बिजनेस फाइनेंस की स्टूडेंट, उस बैकग्राउंड डिजाइनिंग। मैंने कभी जिंदगी में फैशन का ABCD नहीं पढ़ा और मेरे दिमाग में फैशन का कीड़ा आया। मैंने बिना कुछ पढ़े जाने, मुझे ये भी नहीं पता था इसको कपड़े का अर्ज कहते हैं, विड्थ ऑफ द फैब्रिक। आई डिजाइन 150 sarees and launched myself in Viva in 2012. Oh wow. And there were butterflies in my stomach. Obviously. And but to my surprise, like within 3 days we were sold out. Sold out. उस टाइम में मेरी एवरेज साड़ी का प्राइस 50,000 था, बिकॉज I feel you are God's favorite child. I have a strong feeling. Lot of hand embroideries and Okay. pure fabrics we made the sarees. Okay. Only for your special occasions. Okay. Because normal sarees are available Everywhere, yeah. I wanted to create something unique. Okay. So whatever came in my mind, like, okay, Madhubani painting, okay, find a painter. तो हमने स्टेट अवार्ड विनर पेंटर को ढूंढा, वो तो कॉटन कपड़े पर पेंट करता है। फिर हमने सोचा नहीं, जो महंगी साड़ी है वो तो साटिन पे होनी चाहिए, साटिन पे उसको पेंट करवाया, उसका कलर नहीं चला। लॉट ऑफ प्रोसेस वेंट इनटू इट एंड दे बिकेम माय बेस्ट सेलर लाइक 12 years बैक। एंड अब आपके पास वो होगी नहीं ना साड़ी, रखी आपने? डिड यू कीप वन फॉर योरसेल्फ? मैंने साड़ी नहीं रखी, मैंने उसका एक बॉर्डर रख रखा है। क्यों नहीं? तो एक साड़ी मैं तो कभी अपनी डॉटर इन लॉ के लिए उसका लहंगा बनाऊंगी। बट आपको एक साड़ी रखनी चाहिए, तो मुझे लगता मैं अब बना लूंगी। है। बट फर्स्ट इज फर्स्ट ना। नहीं, फर्स्ट तो मेरे बहुत स्पेशल क्लाइंट थे। मैंने 4 साड़ी डिजाइन की थी फर्स्ट लॉट में, एक ब्लू रेड ग्रीन एंड वन वाज रेड ब्लू ग्रीन एंड वन वाज मस्टर्ड। एक कस्टमर आई, वो 3 उठा के ले गए। ओह वाह। अच्छा, फिर आगे? तो ये तो हमारी जर्नी, हमारा ये हुआ। फिर लोगों का सपोर्ट बढ़ता गया, तो 4 लोग की टीम से हम विद इन 3-4 months वी वर अ टीम ऑफ 25। हमने काम शुरू किया, करते गए, स्पेस बढ़ा लिया। हाँ, लकीली हमारे घर का एक बहुत बड़ा बेसमेंट खाली था, तो मेरे फादर इन लॉ ने एनकरेज किया, कहते हैं बेटा अच्छा है, यह न्यूज़ पढ़ी है तो आप इस पे अपनी वर्कशॉप बनाओ। हाउ स्वीट। सो उस पे हमने वर्कशॉप बनाई और आज मतलब लाइक फ्यू मंथ्स बैक देयर वर 45 people in my workshop. Oh wow. So I participated in India Runway Week. I was the finale designer in so many seasons. I participated in Delhi Times Fashion Week, HT City Fashion Week. Amazing, amazing. Azza Parnia, I was supplying to them. Then I opened my flagship store at Defense Hall. We came there. Yeah. But before you were winding up. Yeah. And I started supplying to Dubai also. So many NRIs became my regular clients. But ma'am, So it is God's intervention. yes. Never studied fashion and became a fashion designer. People used to ask me, आपने कहाँ से पढ़ा है? मैं उनसे कहती थी मैंने नहीं पढ़ा है, मैं SRCC से पढ़ी हुई हूँ। तो फिर बाद में हमने इस पे स्टैंप लगाने के लिए I went to London College of Fashion. After my label became famous, so I studied. My daughter was studying in London School of LSE, London School of Economics.
and at the same time, You were studying London School of London College of Fashion, Oh and we wow. were sharing the same dormitory. Oh wow. So I was 43 years old then, and she must be 60. So, yeah. Amazing, amazing. That I didn't know. Wow, how cute. एंड इनफैक्ट सोचिए मैंने तो एक फैशन यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी उनको डिज़ाइन करने में हेल्प की, क्योंकि मैंने बोला कि आप कुछ भी बनाइए, कुछ भी पढ़ाइए बच्चों को, लेकिन एक सक्सेसफुल फैशन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कॉस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कॉस्टिंग का लेसन जो नहीं ऐड होता वो ऐड कराइए। हर चीज़ की कॉस्टिंग दिमाग में चलती रहनी चाहिए। That's true. That's क्योंकि हम म्यूजियम नहीं बना रहे हैं फैशन का, हम बेचने वाले कपड़े बना रहे हैं। true. Wow, मैम, ये मुझे नहीं पता था. That's really sweet. मैं भी करूंगी राब्या के साथ. बड़ा मजा बड़ा आएगा। मजा आएगा ना. इतने सारे फायरवर्क्स हो गए, वो आपसे तंग आ जाएगी, आप उससे आपस से तंग. लेकिन वो बोलेगी मम्मा मैं जा रही हूँ, आप जा रहे हो, परेशान कर दिया मेरे को. बट बड़ी स्वीट मेमोरीज बना हाँ? दिया। बहुत अच्छा। वाओ. अच्छा मैम, फिर उसके बाद फिर उसके बाद तो तुम जानती हो, आप बताओ. मैं तो जानती हूँ, आपको बताओ. वन फाइन डे एक फिर जैसे गॉड ने धक्का देके मुझे फैशन इंडस्ट्री में डाला था, वैसे ही गॉड ने धक्का देके मुझे निकाल इसमें दिया। से निकाल दिया। वन फाइन डे अचानक से दिमाग में आया कि यार अब इसमें इतना मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा, इतना अच्छा ब्रांड चल रहा है सब कुछ, बट समहाउ सो आई न्यू कि जो मेरा ओरिजिनल लव एजुकेशन है, बिकॉज आई नेवर स्टूड सेकंड इन माय लाइफ Oh, एज wow. अ स्टूडेंट। तो मेरे को वो पुकार रहा है। एंड एट द सेम टाइम जो हमारा फैमिली बिजनेस था एजुकेशन का, हमारी फैमिली इस बिजनेस में 70 इयर्स से Okay. है लेगेसी इन Okay. पब्लिशिंग, देन अब एडटेक में है। वो बहुत एक्सपैंड हो रहा था, हस्बैंड भी है, बेटा भी है, तो ये सब बोले कि व्हाई डोंट यू जॉइन अस। एंड सपोर्टिव फैमिली से यही तो फायदा होता है Actually, that's कि true. मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे फैशन को अभी फॉर द टाइमिंग स्टॉप Stop करना करना है। है. तो मुझे उसके बंद होने से पहले दूसरी अपनी जर्नी तैयार खड़ी मिली। और फिर इसमें एक बहुत अच्छी बात क्या है कि अभी एआई का रेवोल्यूशन आ रहा है, आ रहा है. That's true. और हमारी कंपनी एआई में बहुत कुछ काम कर रही है, तो इससे हमारे देश का बहुत भला होने वाला है। सो मेरे अंदर थोड़ा सोसाइटी को गिविंग बैक का भी I think रहता we है। should have that. हाँ. तो We कुछ should भी always करो। give back to the जी। society. तो अब मेरी वो जर्नी शुरू हो गई थ्रू फ्यूचरेंस। मैम लेकिन एक चीज, मैं भी ना थोड़ी ऐसी हूँ, मतलब जब मेरी लाइफ में कुछ मैं करती हूँ, लाइफ में स्टैग्नेंट पॉइंट आ जाता है ना, हाँ। जो वो ऐसे कर्व जा रहे होते हैं, हाँ। तो मजा नहीं आता. मजा नहीं आता। जब तक वो ऐसे 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 वेव्स नहीं बन रही ना लाइफ में, तो मजा ही नहीं आ रहा. तो यू एक्सेप्ट, यू लाइक चैलेंजेस, आई लव चैलेंजेस. मतलब मेरे को डल लाइफ आई कांट टॉलरेट. यू लाइक थ्रिल। आई लव थ्रिल एक्चुअली. वो किक नहीं मिलेगी जब तक मुझे, हाँ। तब तक मैं शायद नहीं कर पाऊंगी. हाँ। तो मैम वो 45 लोगों को निकालना काम से, एक बात समझिए, वो 45 लोग में से 30 लोग मेरे साथ 12 साल से थे और बाकी 15 आते जाते रहते थे। तो मैंने उनको अपने डिसीजन का 3 मंथ से एडवांस बताया. नहीं वो तो ठीक है, So- बट हाउ वाज द फीलिंग, मतलब द फीलिंग बिकॉज द टीम बिकम्स फैमिली. फैमिली। तो मैनी इमोशनल मोमेंट्स, हम लोग कभी कभी बात करते करते रो पड़ते थे, आई एम श्योर. और फिर हक करते थे टीम का, हम इकट्ठे रहेंगे हमेशा ऐसे ही। मेरी टीम मेरे लिए कहते थे, वो सब मुझे प्यार से दीदी बोलते हैं शुरू से, तो अब जब मैं बड़ी लगती हुई जब स्टार्ट किया था तो मैं दीदी लगती थी। तो वो मेरे लिए कुछ कुछ घर से बना के लाते थे, और इसी तरह मेरे को कोई कहता था ये ड्रेस अच्छी लग रही है, मैं कहती थी अच्छा ले जा अपनी डॉटर की। तो वो सब ऐसा प्यार से हमारा जो वाइंड अप भी हुआ है वो भी बड़े प्यार से हुआ है. सो सब लोग को जॉब लग गई है बाय गॉड्स ग्रेस, और 1-2 लोग की जो नहीं लगी है वो मैं ट्राई कर रही हूँ अपने फेलो फैशन डिजाइनर्स के यहाँ लगवाने की। अमेजिंग. लेकिन सभी इतना अच्छा ट्रेंड स्टाफ था ना, सब बहुत अच्छे लोग थे, तो ऐसे टैलेंट की बहुत कमी है। नहीं वो तो मैं आपको बोल ही नहीं रही, वो तो मुझे पता है. आई एम श्योर. मैंने ये पूछना चाहती थी आपके इमोशंस क्या आते कि एक चीज से निकल के दूसरी चीज तो में मैंने आना. अभी 2 जो थे ना, जो मेरे उनको दिल नहीं के छोड़ा. टुकड़ा, वो अभी मेरे साथ आपके हैं। साथ ही है. मुझे लगता है वो जो होते हैं, जो स्पेशल लोग होते हैं, जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया, ओह वाओ. द फर्स्ट एम्ब्रॉयडरर हाँ. एंड द फर्स्ट वुमेन हु यूज्ड टू डू हेमिंग, तुरपाई वाली। हम मेरे गार्ड की वाइफ थी,
तो उसने बोला था मैम इसको कुछ आता नहीं है, अभी अभी हम गांव से आए हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया है। तो मैंने फिर उसको ट्रेनिंग दी। वो फिर लेडी इतनी स्ट्रांग हो गई, उसने 45 लोग की मेरी वर्कशॉप को इतने साल संभाला। वाओ। तो वो लेडी मेरे साथ है और मेरा फर्स्ट एम्ब्रॉयडर एज अ फैशन लेबल, हमारी एम्ब्रॉयडरी बहुत जानी जाती थी। ओके एंड मैनी बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस फैमिलीज वर माय रेगुलर क्लाइंट्स। ओके। तो अच्छी रही जर्नी, बहुत अच्छी। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। इंस्पायरिंग, यू आर वेरी इंस्पायरिंग। और ये तो मैंने आपको एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी बताई, हाँ। पीछे बहुत हिकअप्स हुए वो होंगे, I'm बिहाइंड sure. द कर्टेन। आपको डेडलाइंस होती हैं, I'm अगर sure. हमें क्वालिटी डिलीवर करनी है तो वो सब चलता रहा। आई एम श्योर मैम, होता होगा। अच्छा मैम, जैसे एक दो क्वेश्चन है लास्ट। हाँ ठीक है, एक मेरा है कि जब आप बहुत ज़्यादा chaotic फील करते हो या एट पीस नहीं होते, या कोई हमारी ऑडियंस जो सुन रही है उसको बताने के लिए, जब आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, हाँ। देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एज अ वुमन। आई एम 34, कई लड़कियां दे हैव जस्ट गॉट मैरिड, दे हैव लेफ्ट देयर पेरेंट्स। मैंने नया करियर शुरू किया, मेरी डॉटर छोटी है, उन्होंने नया घर मतलब दे हैव जस्ट गॉट मैरिड या करियर शुरू किया है। तो व्हाट इज द वन थिंग दैट कीप्स यू काम अगर chaotic सिचुएशन होती है या कुछ नया चाल, जैसे आप अभी डिजाइनर थे, अब आप एक एडटेक में यू आर वर्किंग एज अ एंटरप्रेन्योर, Totally a diverse आप field. तो आप उसको कैसे काम रख रहे हो अपने आप को उस सिचुएशन में? पहले तो मैं अपने आप को ये समझा देती हूँ, दिस टू शेल पास। इधर ये भी गुजर जाएगा। और सैडनेस, दोनों पहिए के ही अलग अलग पार्ट हैं। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस लाइफ में। ट्रू। आज हम बहुत खुश हैं तो आने वाले दुख के लिए रेडी रहो, मेरा ये मानना है। अगर आज हम बहुत दुखी हैं तो सुख दूर नहीं है। दैट वेरी वेल सेड मैम, वेरी ऐसे सोचती हूँ। और फिर मैं अपने, जब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैं अपने आप को शट डाउन कर लेती हूँ, pause। हाइबरनेशन मोड। हाँ, क्योंकि कम गायब। से कम मैं उस वक्त कुछ गलत डिसीजन तो ना लो। दैट्स ट्रू, दैट्स रियली वाइज। अच्छा मैम, एक एडवाइस जो आप अपनी एज की वुमन को देना चाहते हो? बी योर सेल्फ, एम्ब्रेस योर सेल्फ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि एक नारी ही एक परिवार की बेस होती है। और हम अपना ध्यान मटेरियल चीज़ों के बजाय हम अपनी मेंटल एंड फिजिकल वेलनेस का ध्यान रखिए, तो हम एक फैमिली को आगे ले जा सकते हैं। एक मेनोपॉज जो गॉड देता है वो इसलिए देता है क्योंकि अब वो चाहता है कि आप मदर से ग्रैंड मदर वाले रोल में जाएं। अब आपको एक बड़ी फैमिली को संभालना है। मेनोपॉज का मतलब ये नहीं है कि इस एज पे वुमेन कुछ लेस हो जाती है। अब आपको गॉड एक नए रोल के लिए तैयार कर रहा है, तो वो रोल हम कैसे अच्छा निभाएंगे? अपना ध्यान रख के पहली शुरुआत अपने आप से कीजिए। Amazing मैम, amazing, loved it, really good, really good. Thank you. So thank you so much शालिनी मैम, I had amazing session with you, बहुत मजा आया आपसे बात करके। Same और here. बहुत चीजें सीखी भी मैंने तुमसे। और आप कैसे इतने काम हो, शायद मैं भी विद टाइम हो जाऊं, और तुम काम हो, नहीं हूँ। तुम्हें पता नहीं है, और मैं भी हमेशा काम नहीं रहती। So it's fine. It's fine. It's fine. चलो। You're a young mom. And you're very inspiring. मुझे नहीं पता था, सबसे ज्यादा मुझे बेस्ट पार्ट लगा कि आपने अपनी बेटी के साथ ही कॉलेज की है। ये तो मैं करने वाली हूँ राबदा के साथ। And thank you for giving your time, means a lot to us. And Thank you for this opportunity to connect with your lovely family and you. thank you so much, ma'am. Thank you. I get lot of inspiration from you. That means a lot, ma'am. आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं कुछ शब्दों से। माँ चंद्र घंटा का तेज है और नारी का इसमें वेग है, शांत हृदय पर बल प्रचंड, हर नारी का यही है स्वर। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं फिर एक और नारी शक्ति के साथ।